मैं आपकी उस बात से सहमत हूं कि कुछ तो भारत की टॉप लीडरशिप की तरफ से अपने आर्म्स को, मतलब फॉरेन अफेयर्स जो देख रहे हैं या जो कॉमर्स देख रहे हैं, उनको कुछ मैसेज दिया गया है। वो मैसेज शायद ये है कि आप जो कन्वे कर रहे हैं या आप जो मैसेजिंग कर रहे हैं उसमें भी डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। नहीं तो फाइनेंस मिनिस्टर ये नहीं कहते, और कई बार ये नहीं कहते कि मुझसे ज्यादा तेल चीन खरीदता है और मुझसे ज्यादा गैस मैं नहीं खरीदता, यूरोप खरीदता है, व्यापार मेरा रूस से नहीं बढ़ रहा, व्यापार किसी और का बढ़ रहा है। तो ये तो सीधा ये कहे गया होगा, आप खुल के जवाब दो। बिल्कुल सर, फॉरेन सेक्रेटरी, फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सब एक लाइन में बोल रहे हैं तो नहीं समझ में आ रहा है कि लाइन कहाँ से आ रही है, और किसी की व्यक्तिगत लाइन में तो है नहीं। दूसरा, अगर प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड ट्रंप से बात करेंगे, वो कहेंगे कि रशिया से आयल आपको नहीं लेना है, क्या कहेंगे प्राइम मिनिस्टर उसके बाद? लाइन तो क्लियर है ना कि हमें लेना है। नहीं, ये आप इमेजिन मत कीजिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कि रशिया ऑयल ना ले, ये डोनाल्ड ट्रंप का स्टैंड है ना। मैं सिर्फ एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। मैंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को देखा प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बैठे हुए, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हैंडल किया प्रेसिडेंट ट्रंप को ओवल ऑफिस में और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुझे नहीं लगता है कि दुनिया का कोई लीडर हैंडल कर सकता है जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की। और अमेरिका के सामने मैं भी वहां था, लेकिन ये बात तो मानी नहीं रखती ना ऐसे केसेस में। नहीं, मुझे लगता है। आप मुझे ये बताइए कि रशिया से ऑयल ना खरीदे, डोनाल्ड ट्रंप तो कहेंगे ना, मोदी जी के पास क्या जवाब होगा? हो सकता है उनके पास ऐसा कोई जवाब हो उनको देने के लिए ब्लैक एंड व्हाइट है ना। देखिए, रशियन ऑयल जो है वो तो बहाना है ना, वो हम सबको पता है। एग्जैक्टली, ठीक है, बातचीत होगी, जब बातचीत होगी तो क्योंकि ये रशियन ऑयल वाली जो ये नया जो लगा है, ये आफ्टर थॉट है, ये पहले नहीं था। प्रेसिडेंट ट्रंप खुद रशिया के साथ डील करना चाहिए। चलिए मैं आपको एक नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देता हूँ। तो नई बात बताऊंगा आपको, क्योंकि इतनी बातें हो रही है। जैसे इस अखबार ने कुछ क्लेम किया, ऐसे एक सीनियर जर्नलिस्ट ने क्लेम किया। उन्होंने ये कहा कि साहब मामला ये था, क्यों ट्रंप पिन के हुए, कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये भारत ने, ये सबको ही पता था कि अब मोदी कुछ करेंगे या भारत को जवाब देगा पहलगाम के बाद, तो अमेरिकन को भी ये बताया गया था कि साहब हमें अब इसके खिलाफ कुछ करना है, मतलब टेररिज्म के खिलाफ हमें एक स्ट्रांग जवाब देना है। अब उसमें क्या जवाब देना है, कितना जवाब देना है, ये अंदर खाने क्या बात हुई कोई नहीं जानता। ये वो जिस व्यक्ति ने दावा किया उसको भी नहीं पता, लेकिन उनका कहना यह था कि शायद अमेरिकन को जो लगा होगा कि भारत का रिस्पांस होगा, भारत ने उससे बहुत ज्यादा रिस्पांस दिया। हमारा रिस्पांस बहुत पावरफुल था, बहुत प्यूनिटिव था, और वो अमेरिकियों को लगा इन्होंने तो जंग ही शुरू कर दी। उनको लगा वो शायद कि वही एक आध, जैसे पिछले बार एयर स्ट्राइक हुआ था, एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, वैसा कुछ होगा। आप गए, आपने 9 शहरों पर जाके बम मार दिया, आतंकवादियों के अड्डों पर जाकर के। मे बी द अमेरिकन्स वर नॉट रेडी फॉर इट, और उनको शायद ये लगा कि यार ये बात नहीं हुई थी। एक बार इस पर इनकी बात, ये मुमकिन है, हो सकता है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसमें कई सारी लेवल पर अगर आप देखें तो यूएस को चोट पहुंची होगी। सबसे पहली बात तो ये कि यूएस या फिर यूरोप बिल्कुल ही नहीं चाहते कि और वॉर छिड़ जाए भारत पाकिस्तान के बीच, बाकी वॉर उधर जो चली रहे हैं। और दूसरी चीज़ की जो अटैक किया गया, अमेरिका के फाइटर प्लेन भी वहाँ पे हैं, अमेरिका के ऑफिसर भी हैं, उन्हीं सारी जगहों पे हैं, वहीं पे अटैक किया गया है। क्या ये संभव नहीं है कि हाँ उनको भी चोट लगी? ऐसा नहीं होना कि बम बोल दिया ना, वही कह रहा हूँ, F-16 हैंगर में खड़े थे जहाँ पे गिराया गया है, तो ये चोट उनको लगी ही। और तीसरी कि उनके ईगो को ये चोट, कि भारत जैसा देश कैसे ये कर सकता है कि दूसरे जो कि न्यूक्लियर पावर है उसके 100 किलोमीटर अंदर जाके इस तरह की चीजें कर रहा है। तो ये अमेरिका तो कभी नहीं चाहेगा ना कि उनके सामने कोई भी देश इतना मजबूत हो जाए, इतना ताकतवर हो जाए। इसमें एक चीज और कि इंडिया ने जो प्लेटफॉर्म्स यूज किए इन हैंगर्स को हिट करने के लिए, वो सोवियत, मतलब रशियन और इंडियन ओरिजिन के थे। तो और उनकी भी डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर भी एक सवाल उठ गया ना। एंड आपको पता है, देखिए ये ब्लैक रॉक वगैरह जो कंपनियां हैं जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स मैनेज करती हैं, बड़े बड़े डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के, ये लॉकहीड मार्टिन और बोइंग के, तो उनकी जो मार्केट है वो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मार्केट है। वो आपने वहां पे चोट की है जहां पे अमेरिका को सबसे ज्यादा दर्द होता है।